हेलो दोस्तों। हमने इससे पहले वीडियो लेक्चरों में साहित्यकारों और उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में अध्ययन किया था। अब हम मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक साहित्यकार और उनकी रचनाओं के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। पहले लोक साहित्यकार हैं आपके ईसुरी जी। लोक जीवन व रोक रंग की सहज अनुभूतियों से जुड़े कवि ईसुरी का जन्म मऊ रानी के 10 किलोमीटर दूर मेंढकी गांव में हुआ। सन 1841 में इनका जन्म हुआ था। सन 1909 में इनकी मृत्यु हुई। इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में देखें तो ईसुरी ने फागों की रचना की, जो कि बुंदेलखंड की लोक गायन शैली में प्रचलित हैं। ईसुरी को एक कवि के रूप में पहचान करवाने का श्रेय मुंशी अजमेरी जी को जाता है। उन्होंने ईसुरी की काव्य प्रतिभा को पहचान कर उनकी कविता का दरबारों और जनमंचों पर खूब प्रचार किया। बाबू कृष्णानंद गुप्त द्वारा प्रकाशित ईसुरी की फागे, पंडित गौरीशंकर द्वारा प्रकाशित ईसुरी प्रकाश, लोकेंद्र सिंह नागर द्वारा ईसुरी सत्सई आदि प्रकाशित की गई हैं। आइए अब इनका भाव पक्ष देखते हैं। ईसुरी में विलक्षण काव्य प्रतिभा थी। उनकी सहज वाणी ही कविता बनकर बहती थी। ईश्वर ने न केवल लोक जीवन को बल्कि अपने व्यक्तिक अनुभव को भी अपने काव्य विषय बनाया। यद्यपि उनकी रचनाओं के प्रिय विषय प्रेम, सौंदर्य और श्रृंगार थे, परंतु भक्ति, वैराग और वेदांत जैसे गंभीर विषय भी आपसे अछूते नहीं रहे हैं। इनकी प्रमुख भाषा शैली देखें तो इन्होंने अपनी रचना बुंदेली भाषा में की है। इनकी रचनाएं मुख्यतः श्रृंगार रस आधारित हैं। आइए अगले लोक साहित्यकार आते हैं आपके संत सिंगाजी। सिंगाजी निमाड़ अंचल के संत कवि थे। उनका जन्म 1579 मध्य प्रदेश के बड़वानी के खजूरी गांव में हुआ था। 1616 में इनका निधन माना जाता है। आइए इनकी रचना देखते हैं। संत कबीर के समकालीन माने जाते हैं। संत सिंगाजी ने कबीर की तरह साखियाँ लिखी हैं। उन्होंने मालवी तथा निमाड़ी बोलियों का सम्मिश्रण कर लगभग 1100 भजनों की रचना की थी। उन्होंने ये रचनाएं लिखित रूप में नहीं की, अपितु उन्होंने अलग अलग नाम से संकलित किया है। उन्होंने 7 वार, 12 मासी, 15 तिथि तथा साखिया के नाम से संकलित किया है। आइए इनकी भाषा शैली देखते हैं। सिंगाजी की भाषा शैली सरल है। भाषा स्थानीय बोलियों पर आधारित है। इन्होंने अपनी भाषा में मालवी तथा निमाड़ी का प्रयोग किया है। इनके भजन में रहस्यवादी पहलुओं का समावेश है। वे लौकिक तथा अलौकिक दोनों जगत का महत्व दर्शाते हैं। शैलियों में छंदों अलंकारों का अधिक महत्व न देकर सरल भाषा में अपनी बात कही है।